सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो हमेशा दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो हमेशा दिल में रखो इस बात को। सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। मंजिल जब करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। आज हम फिर आप एक वीडियो के माध्यम से आ चुके हैं। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज आए हैं, आज हमको यह आप लोगों को हम यह बताएँगे कि एक गद्यांश है जो 10 नंबर का आता है। बोर्ड पेपर में 10 नंबर का आता है। उसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, क्योंकि एक गद्यांश 10 नंबर का आता है। तो आज आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। कुछ तो लोग कहते होंगे कि 10 नंबर क्या इसी से हो पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आपने इसे इतना सीख लिया कि ये कैसे लिखा जाता है, तो ज़रूर आएँगे 10 नंबर पक्का है इस वीडियो से ही। तो हम आपको ये बताते हैं आगे कैसे लिखना है पहले। पहले तो लिखना तुम्हें ये ऊपर डालना गद्यांश ये तुम्हारे पेपर में ये सब लिख कर आएगा तुम्हारे पेपर में। ये जो लिखा हुआ है नीले रंग से और नीचे कुछ उसके प्रश्न दिए हैं, वो सब तुम्हारे पेपर में लिखना है। पहले हम इसे पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा है, फिर आगे तुम्हें बताते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसे उसका स्वार्थ सधता है। बाकी तो फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो हम तुम्हें प्रश्न बताते हैं कि क्या प्रश्न है। ये प्रश्न है इसमें के ये पहला प्रश्न, प्रयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको पाठ और लेखक का नाम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, इसमें तुम्हें करना ये है कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना। उसके बाद जैसा कि ये हेडिंग पड़ी है व्याख्या, अब इसमें हेडिंग डाल देना। हेडिंग लिखने के बाद लिखना, लेखक कहता है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उन्हीं को याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ सधता है। इतना करने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक को स्मृति करने का आधार किसे माना गया है। इसका भी क्वेश्चन हम देखो। इस क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार लिखना है, जैसा कि अशोक को स्मृति करने का आधार स्वार्थ को माना गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। पांचवा क्वेश्चन है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। अब हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बताते हैं। लेखक ने दुनिया का व्यवहार बताया है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ये चौथे क्वेश्चन का उत्तर था। सारा संसार, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। इतना करने के बाद ये तुम्हें लिखना कैसे है, हमें तुम्हें ये तो सब कुछ बता दिया कैसे लिखना है। अब अपने उसमें जब बोर्ड पेपर में जाना, तो वहां पर प्रश्नोत्तर संख्या नंबर, अब जो भी नंबर हो वह नंबर डाल देना। ऊपर का जो लिखा था वो तुम्हें पेपर में नहीं लिखना है। यहाँ से लिखना जो चीज लिखी है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, जो नंबर हो लिख देना। उसके बाद ये देखो, ऊपर से प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना। उसके बाद लिखते चले जाना नीले पेन से सब कुछ। पांचों क्वेश्चन दे देना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना। पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे।
हम ये गद्यांश तो हो गया है, अब तुम्हें पद्यांश बताते हैं कैसे लिखना है। अब तुम्हारा पद्यांश है, ये भी 10 नंबर का आता है। ये इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है। ये भी 10 नंबर का हर साल बोर्ड पेपर में आते हैं। इसमें ये पद्यांश है, मेरे प्यारे नौ जलद के कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से, और ना भेजा संदेश। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। मतलब राधा कहती है, मेरे श्री कृष्ण बहुत दिनों से बाहर गए हुए हैं, आज तक ना तो वापस आए हैं, ना ही कोई संदेश भेजा है। जैसा कि सॉन्ग सुना होगा, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कहाँ चले गए। ऐसा ही है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आगे बताऊंगा, पहले प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्या है, पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। इस प्रश्न में तुम्हें सिर्फ वही करना है, सिर्फ कवि और कविता का नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, किसके द्वारा राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। चौथा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें अभी हमने जैसे आगे बताया वैसा ही करना है, जितनी भी अंडरलाइन खींची होती है सिर्फ उतने का ही व्याख्या करनी होती, बाकी नहीं। फिर लिखा है पांचवा क्वेश्चन, बावली और कंज का अर्थ लिखिए। इसमें सिर्फ बावली और अर्थ कंज का ही अर्थ लिखना और कुछ नहीं लिखना। बावली का मतलब होता है पागल, कंज का मतलब है कमल। बावली का मतलब पागल। ये राधा जो थी कृष्ण के प्यार में पागल हो गई थी। तो अब हम तुम्हें क्वेश्चन इसका उत्तर बताते हैं कि उत्तर लिखना कैसे है। इसमें भी तुमको वही काम करना है, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर, अब जिस नंबर पे दिया हो वो नंबर तुम डाल देना। जो ऊपर अभी हमने तुमको बताया है वो नहीं लिखना है, तुमको यहीं से सिर्फ लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर डाल देना जिस नंबर पर दिया हो। उसके बाद ऊपर लिखा था कवि और कविता का नाम लिखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देना रोमन अंकों में, चाहे जैसे वह पेपर में लिखा हो वैसे लिख देना। उसके बाद लिखना कवि का नाम, ये जो लिखा ये जिस लेसन से लिया गया है उस कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी है, तो इतना लिख देना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। फिर उस कविता का नाम किस कविता से लिया गया है, नाम क्या है उसका, पवन द्योतिका। काले पेन से लिखना कविता का नाम, फिर पवन द्योतिका। फिर अगला क्वेश्चन था तुम्हारा, राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती है, किसको भिजवाती है। तो राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। पवन मतलब हवा होती है। तीसरा प्रश्न, मेघवर्ण, मेघवर्ण वाले कमल जैसी आंखों वाले, मतलब कि तीसरा प्रश्न जो था, राधा दूसरे से बता रही थी कि उनका शरीर जैसे मेघवर्ण, नीले बादलों जैसे और कमल जैसी आंखें थी। फिर अगला चौथा पॉइंट था व्याख्या। व्याख्या में चौथा पॉइंट में था व्याख्या हेडिंग लिखना, पद्यांश में कवि आता है तो लिखना कवि कहता है, और गद्यांश में लेखक आता है तो उसमें लिखना लेखक कहता है। तो इसमें पद्यांश है तो कवि कहता है कि राधिका पवन से कहती हैं कि मेघवर्ण वाले तथा कमल जैसी आंखों वाले श्री कृष्ण जब से मथुरा गए हैं, ना तो वापस आए हैं, ना कोई संदेश भेजा है। इतना करने के बाद ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखना क्या करना उसमें। पांचवा पूछा था बावली और कंज का अर्थ लिखिए, तो 5 नंबर डालना। बावली का अर्थ, कंज का अर्थ, वैसे पढ़ा है बावली का अर्थ पागल, बस ये हो गया। फिर कंज का अर्थ कमल,
बस इतना करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर भी बता, छोटे से टॉपिक पर तुम्हें 10 नंबर मिलते हैं, फ्री के फ्री नंबर मिलते हैं बाबू। अगर तुमने हर वीडियो को अच्छे से देखते रहे तो मेरा वादा है कि जरूर तुम हिंदी में 90 प्लस लाओगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर हिंदी में फेल हो तो सब विषय में फेल मत। तो अगर हिंदी में अच्छा नंबर आया है तुम्हारा, तो बाकी विषय में कम नंबर भी आया है तो इसमें का नंबर उसमें मैनेज हो जाता है और एक परसेंटेज बेहतर बनता है। मैंने अगली बार जो बच्चों को इस चैनल से पढ़ाया था तो ऐसा कोई बच्चा नहीं था। किसी का 70 आया था, किसी का 75 आया था, किसी किसी के 80 प्लस भी आए थे। आप भी इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल का लिंक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने जितना हो सके उतना शेयर करो। उनकी भी मदद होगी, तुम्हारी भी मदद होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सही सब्सक्राइब जरूर करना।